बातूनी और गप्पी जर्मन लोक कथा। बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। जर्मनी के एक गाँव में एक किसान रहता था, एक गरीब किसान रहता था। वो गरीब किसान एक दिन अपनी घोड़ा गाड़ी में जंगल से लकड़ी काटने जा रहा था। जंगल के किनारे पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे उस पेड़ के नीचे घना कोहरा था और उस कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस कोहरे में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और उस बूढ़ी औरत के पास एक लोहे का छोटा-सा संदूक था। उस बूढ़ी औरत ने जाते हुए किसान को आवाज़ दी। उस अंधेरे गुप्त कोहरे में किसी की आवाज़ सुनकर किसान बहुत डर गया। वैसे तो वो बहुत डरपोक इंसान था और सोच रहा था कि वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसने उस बूढ़ी महिला की औरत की आवाज़ सुनी और वो रुक गया। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, "देखो, मुझ पर किसी ने जादू टोना किया है। तुम मुझे उससे छुड़ा सकते हो और खुद के लिए कुछ कमाई भी कर सकते हो।" फिर उस औरत ने किसान से कहा, "तुम चाहो तो इस लोहे के संदूक को अपने घर ले जा सकते हो। इसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं।" किसान बहुत सरप्राइज़ हुआ, "क्या बात है यार! ये मुझे कुछ बहुत कुछ मिल रहा है।" तो उसने कहा, "मुझे मुझे गिफ्ट लेने में या उपहार या इस लोहे का संदूक लेने में बहुत खुशी होगी।" बूढ़ी औरत ने कहा, "लेकिन एक शर्त है, एक शर्त पे मैं तुम्हें ले जाने दूँगी। तुम इसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। तुम इसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं कहोगे।" किसान ने बहुत गुस्से में कहा, "तुम मुझे क्या कप्पी और बातूनी समझती हो, जो मैं चुगलखोरी करके दुनिया को बता दूँगा? मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। लाओ मुझे संदूक दो।" और फिर उसने जो संदूक है अपनी घोड़ा गाड़ी में रखा और खुशी-खुशी वो अपने गाँव की तरफ चल दिया। उसे अब पेड़ काटने की ज़रूरत ही नहीं, जब सोने के सिक्के मिल गए हैं तो क्या करेगा वो कुछ काम करके? उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुज़र जाएगी। किसान ने घर पहुँचते ही घर पहुँचते ही गाड़ी से उतरते ही चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, "तुम यकीन नहीं करोगी आज मैं क्या लाया हूँ।" फिर फिर उसने बिल्कुल धीमे से बोला, "मैं और किसी को ये बात नहीं बताऊँगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम इस लोहे के संदूक को देख रही हो? ये पूरी तरह से सोने से किसी सिक्कों से भरी हुई है। ये सोने का संदूक जो है माफ़ कीजिए, ये लोहे का जो संदूक है, ये पूरी तरह से सोने के सिक्कों से भरा हुआ है।" किसान की पत्नी सरप्राइज़ होके दोनों हाथों से तालियाँ मारी और अपने गालों पर टच करते हुए कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सच है।" किसान ने बड़े खुश होके कहा, "आज हम अपनी गरीबी के दिन ब आज हम गरीबी में अपने दिन नहीं बिताएँगे और आज से हम अच्छे से रहना शुरू करेंगे।" किसान ने बहुत सीना चौड़ा करके कहा, "देखो, अब हम गरीबी में नहीं जिएँगे। चलो आज कुछ अच्छा बनाते हैं। चलो आज कुछ अच्छा बनाते हैं, बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया है।" और पत्नी ने जो है किसान की सहायता की और वो दोनों संदूक लेकर जो तहखाना होता है या जो अंडरग्राउंड जो स्टोरेज है, वहाँ लेके उन्होंने संदूक को रख दिया। फिर किसान की किसान की पत्नी को किसान ने पत्नी को सोने की जो एक सिक्का निकाला, उस संदूक से सोने का सिक्का निकाला और उससे जो है किसान की पत्नी बाज़ार से सामान ले आई बाज़ार से सामान ले आई और उसके बाद वो सामान लेकर आई और आज बहुत खाना स्वादिष्ट बना। उससे जो है पूरे घर में मतलब स्वादिष्ट खाने की जो महक या खुशबू है, चारों तरफ फैल गई। अब ये बहुत सरप्राइज़िंग था उनके पड़ोसियों के लिए। किसान गरीब था और आज अचानक से जो इतना खुशबूदार और टेस्टी खाना बन रहा है, तो उसकी जो खुशबू है, पड़ोसियों तक भी पहुँच गई। तो तो वो जो है पड़ोसी जो है एक पड़ोसी नेबर थी, उनके घर पहुँची और पूछ लें, "भाई तुम्हारे घर में आज क्या स्वादिष्ट खाना पक रहा है, जो उसकी खुशबू पूरी जगह फैल रही है?" अब किसान ने जो है उसकी खुशखबरी दबाई दब रही थी। उसने कहा, "देखो, देखो मैडम" पड़ोसी से कहा, "देखो मैडम, क्या तुम इस सीक्रेट को अब तक अपने तक ही रख सकती हो? मैं तुम्हें एक राज़ के बताता हूँ।" पड़ोसिन ने कहा, "बिल्कुल, क्या तुम मुझे गप्पी और बातूनी समझते हो? क्या तुम मुझे गप्पी और बातूनी समझती हो? मैं किसी को नहीं बताऊँगी।" किसान ने कहा, "बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ, पर इसके बारे में तुम किसी से बिल्कुल भी ज़िक्र मत करना। ज़रा सोचो कि आज मुझे जंगल में क्या मिला? आज सुबह मुझे जंगल में क्या मिला?" उसकी जो पड़ोसिन थी, उसकी आँखें बिल्कुल सरप्राइज़िंग फूली। "क्या? क्या मिला?" किसान ने कहा, "मुझे सोने की सिक्कों से भरी
सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक मिला है। हाँ, बिल्कुल सच। पड़ोसिन ने कहा, क्या तकदीर है तुम्हारी यार, क्या तकदीर है, क्या किस्मत है, तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिल गया बिना कुछ मेहनत किए। पड़ोसिन ने इस बात से ताली बजाई, कहा, ये अच्छी बात है कि तुमने इसके बारे में किसी और को नहीं बताया। यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत जलते जलते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं। और अच्छा है किसी को और को नहीं बताया, मुझे पता है, मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। और उस पड़ोसिन ने कहा, मैं जरा जल्दी में हूँ, अब मैं चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ। पड़ोसिन जल्दी से लौटी, लेकिन वो अपने घर नहीं गई, लेकिन वो अपने घर नहीं गई और दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई और चिल्लाई, क्या तुम यकीन करोगे, सामने वाले किसान को आज सुबह जंगल में सोने की सिक्कों से भरे एक संदूक मिला है, पर तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताना। पड़ोसिन के भाई ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या तुम मुझे गप्पी और बातूनी समझती हो, क्या तुम मुझे गप्पी और बातूनी समझती हो। इस तरह एक-एक करके खबर फैलती गई, हर कोई इंसान दूसरे को बताता गया और कहता है कि किसी दूसरे को बताना मत। गाँव के सब्जी वाले, दूध वाले, पुलिस वाले, सबको ये खबर फैल गई, पता लग गया, मतलब हर गाँव वाले को बात पता लग गई। और जल्दी ये खबर गाँव के मजिस्ट्रेट के कान तक पहुंची। ये खबर गाँव के मजिस्ट्रेट के पास पहुंची। मजिस्ट्रेट ने किसान को अपने पास बुलाया, लेकिन किसान बहुत ही शर्मीला था, बहुत शर्मीला था मजिस्ट्रेट से बात करने में। तो उसने अपनी बजाय अपनी पत्नी को भेज दिया। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, देखो, बिल्कुल झूठ मत बोलना, तुम्हारे पति ने सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक चुराया है, उसे तुरंत मेरे हवाले करो, उसे तुरंत मेरे हवाले करो। किसान की पत्नी ने कहा, जनाब, ये बिल्कुल गलत अफवाह है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरा पति बहुत गरीब है, लेकिन बहुत ईमानदार भी है, उसने कुछ भी नहीं चुराया है। मजिस्ट्रेट ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, उसने ये खुद ये बात लोगों को बताई है कि उसे सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिला है। किसान की पत्नी हंसते हुए कहा, मेरा पति बहुत गप्पी और बातूनी है, बहुत ज्यादा गप्पे फेंकता है और बहुत बातें करता है। साहब, उसकी बात पे यकीन मत करो, वो बहुत डींगे मारता है, बहुत डींगे मारता है। मजिस्ट्रेट ने कहा, ओके, चलो हम जल्द ही सच्चाई का पता लगाएंगे, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। 2 हफ्ते बाद फिर से कोर्ट खुलेगा, तब तुम दोबारा यहाँ आना, तब तुम दोबारा यहाँ आना। जब पत्नी घर पहुंची तो किसान जो है खेतों में काम कर रहा था। जब पत्नी घर पहुंची तो किसान खेत में काम कर रहा था। तो उसकी पत्नी चुपचाप जो है वो तहखाने में या अंडरग्राउंड स्टोरेज में गई। उसने उस संदूक में से एक सोने का सिक्का निकाला, उसे लेकर वो मार्केट में गई। वहाँ उसे दोनों वहाँ उसने मिठाई की दुकान से जितने भी सफ़ेद बालूशाही उसको मिल सकते थे, उसने खरीदे, यानी सफ़ेद जो बालूशाही मिठाई हो सकती है उसने खरीदी। घर लौटने के बाद पत्नी ने झाँक कर देखा, उसका पति यानी किसान अभी भी खेत में काम कर रहा था। अम, उसने पूरे बगीचे में, गेट के पास और पेड़ों के नीचे ये मिठाई बिखेर दी। और कुछ जो है उसने जो घर की छत है उस पे बिखेर दिया। फिर वो अपने पति के पास दौड़ी-दौड़ी आई, उसने कहा, देखो देखो बाहर क्या हुआ है, भगवान ने हमारे घर में बालूशाही मिठाई की बारिश की है, भगवान ने हमारे घर में बालूशाही मिठाई की बारिश की है। पति ने पूछा, क्या बालूशाही की बारिश हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी हो। पत्नी ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद जाकर देखो, तो तुम खुद बाहर जाकर देखो। किसान दौड़ा दौड़ा खेत से अपने घर की तरफ आया। उसने सब जगह बालूशाही बिखरे देखे, तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ, ये क्या हुआ। उसने सब बालूशाही मिठाई उठाई, वो इतने सारे थे कि उसकी पूरी बाल्टी भर गई। कुछ दिन बाद पत्नी ने किसान से कहा, सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने सुना है कि राजा ने दूर दूर देश से सिपाही बुलाए हैं, उन सिपाही की चोंच बहुत नुकीली है, उन सिपाहियों की चोंच बहुत नुकीली है, जिसे चुभो चुभो कर वो लोगों को मार डालते हैं। राजा ने ऐसे सिपाही बुलाए हैं जिनकी चोंच बहुत नुकीली है और उसे चुभो चुभो कर वो लोगों को मार डालते हैं। आज वो सिपाही हमारे गांव से गुजरने वाले हैं, हमें कहीं छिप जाना चाहिए। तुम कपड़े धोने वाले इस टब के नीचे छुप जाना, इन कपड़े धोने वाले इस बड़े टब के नीचे छुप जाना। मैं ऊपर ही कमरे के तहखाने में छुप जाऊंगी, मैं ऊपर ही कमरे के तहखाने में छुप जाऊंगी। जब घर में उन्हें कोई मिलेगा ही नहीं तो वो सिपाही झक मार कर चले जाएंगे, जब घर में उन्हें कोई मिलेगा नहीं तो वो सिपाही झक मार कर चले जाएंगे।
डरपोक किसान ने डरपोक किसान ने भारी टब पानी के भारी टब को किसान खेत मतलब डरपोक किसान ने भारी टब को खेत तक ले जाने में अपनी पत्नी की मदद की। उसके बाद उसके बाद किसान जो है टब के नीचे, यानी कि किसान की पत्नी ने टब से उसको ढक दिया। किसान टब के नीचे ही छिप गया। किसान टब के नीचे ही छिप गया। बिल्कुल चुपचाप बैठना, किसान की पत्नी ने उसे कहा, और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। ठीक है। उसके बाद किसान जो है टब के अंदर छुप के बैठ गया। किसी को पता नहीं था कि वो अंदर बैठा हुआ है, सिवा उसकी पत्नी के। उसकी पत्नी अपने घर से मक्का ले आई, कुछ मक्का, और उसने मक्का को टब के चारों ओर बिखेर दिया। मक्का को टब के चारों ओर बिखेर दिया। फिर उसने अपनी जितनी मुर्गियां थी उसने अपनी जितनी मुर्गियां पाल के सबको खुला छोड़ दिया। सबको खुला छोड़ दिया, और यहाँ यहाँ पे ले आई टब के किनारे। मुर्गियों ने अपनी चोंच जमीन पर मार मार के मक्के के दाने को चुगा। आ, मार मार के मक्के के दानों को चुगा। जल्दी सारी मक्का चपाचट होगी। फिर मुर्गियां खेत में घुसी और दाना चुगने लगी या कुछ खाने लगी। ये सब होने के कुछ देर बाद किसान की पत्नी ने टब पर जो है खटखटाया और कहा, अब तुम बाहर आ जाओ। अब तुम बाहर आ जाओ मेरे पति। भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा हैं और सुरक्षित हैं, मतलब सेफ हैं। सिपाही भी तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाया और तुम्हें तो ढूंढ ही नहीं पाए। हम दोनों बच गए। किसान ने कहा, मुझे तो वाकई बहुत डर लग रहा था। उनमें से कुछ सिपाहियों ने अपनी चोंचें मेरे टप पर ही मारी। उनमें से कुछ सिपाहियों ने अपनी चोंचें मेरे टप पर ही मारी। तब मुझे लगा कि जैसे मेरी अंतिम घड़ी आ गई हो, जैसे मैं मरने वाला हूँ। 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बीतने के बाद किसान और उसकी पत्नी कोर्ट में पहुंचे। किसान ने किसान ने अपने ऊपर सभी जितने भी उस पे ऊपर लगाए थे, ये इस पे इल्जाम लगाया था कि भाई उसने जो एक सोने के भरा सिक्कों से भरा संदूक चुराया है। उसने इनकार नहीं किया। उसने मना नहीं किया। उसने कुछ भी नहीं चुराया ये कहा, और उसने पूरी जो है घटना जो थी कि कैसे वो जंगल में जा रहा था, उसे एक बूढ़ी औरत मिली, उसने उसे वो दिया। वो जैसे हुई थी वैसे की वैसी बता दी, जैसे कि उसने अपने पड़ोसी को बताया था। तो उसने बताया जज या जो भी जूरी थी उसके सामने। किसान की पत्नी ने ये सुनने के बाद उसके पति से पूछा, अच्छा मेरे पति, प्यारे पति, ये बताओ कि सोने के जो सिक्के थे वो तुम घर किस दिन लाए थे? याद नहीं है? किसान की पत्नी ने, तुम्हें याद नहीं है उस दिन जिस दिन भगवान ने हमारे घर में बालूशाही की बारिश की थी? उसके बस 2 दिन पहले। भगवान ने बालूशाही मिठाई की जब बारिश की थी उसके बस 2 दिन पहले। उसके बाद मजिस्ट्रेट और दूसरे जजों ने अपने अपने सिर हिलाए और एक दूसरे को देखा, एक हो क्या रहा है भाई, कौन सी बारिश, क्या हो रहा है? इंसान पागल सा लगता है। उसके बाद उसके उस दिन के बाद राजा के लंबी चोंच वाले सिपाही आए। अपनी लोहे की चोंचों से वो कपड़े और टप्पर लगातार मारते रहे। उसके बाद राजा के सिपाही आए और अपनी लंबी चोंच से वो कपड़े के टप्पर लगातार मारते रहते थे। अब सब लोगों ने अपना सब जजों ने अपना सिर हिला लिया। ये आदमी सही में पागल है। सही में पागल है, क्या बोल रहा है? कोई बालूशाही मिठाई की बारिश होती है और किसी आदमी की चोंच हो सकती है भला? तो सैनिक, चोंच वाले सैनिक आए ही कहाँ से? तो उन्होंने कहा अपने आप कि ये आदमी बिल्कुल सिरफरा है। बिल्कुल सिरफरा है, आधा पागल है। उन्होंने एक दूसरे के कानों में बातचीत के बाद ये फैसला किया। फिर उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुमने ठीक कहा था। ये किसान गप्पे और मारने में उस्ताद है और बातें बहुत करता है। चलो अब तुम दोनों घर जाओ। हाँ, आगे से किसी भी गलत काम में हिस्सा मत लेना, और हो सके तो इतने गप्पे मत मारना। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी घर गए और फिर सारी जिंदगी आराम और खुशी से रहने लगे। आराम और खुशी से रहने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।